रिवेंज ऑफ अदर का फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चार्मिंग नाम की लड़की अपने बड़े भाई चांक्यो से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। दोनों बहुत हैप्पीली बातें कर रहे थे। चांक्यो कहता है इस बार तुम शूटिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल लाना। चार्मिंग कहती है अगर यही तुम्हारी विश है तो ज़रूर लाऊंगी। एक्चुअली वो दोनों ट्विंस है। चांक्यो चार्मिंग से 10 मिनट का बड़ा है। चार्मिंग पूछती है तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना। चांक्यो कहता है कल से मेरी विंटर वेकेशन होने वाली है और संडे को मैं बुसान आऊँगा, तब बताऊँगा। तभी क्लास में कोई आता है जिसको देख के चांक्यो चार्मी से 2 सेकंड रुकने को कहता है। चार्मी वेट करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है चांक्यो स्कूल की बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। चार्मिंग देखती है कोई कॉल कट कर दिया। अब ये बात चांक्यो के स्कूल में सबको पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चार्मी शूटिंग कंपटीशन में 3rd रैंक आती है जिसकी वजह से उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। अब हमें वो खुद बताती है कि चार्मिंग एंड चांक्यो ये दोनों ट्विंस हैं जिनको कोई जिन्हीं में छोड़ के चला गया था, अबॉन्ड कर के दिया था। वो 3rd रैंक इसलिए आई है थी क्योंकि वो शूटिंग करते टाइम अपने भाई के साथ की गई लास्ट वीडियो कॉल के बारे में सोच रही थी। कंपटीशन के बाद चार्मिंग अपने भाई को कॉल करती है पर चांक्यो का फ़ोन बंद होता है। चार्मिंग कहती है आखिर 3 दिन से फ़ोन क्यों बंद आ रहा है चांक्यो का। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अब हमें सोजोन नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो बॉलिंग एले में काम करता है। वो आज अपने बॉस से जल्दी जाने की छुट्टी मांगता है पर उसका बॉस नहीं देता तो वो अपने बॉक्सिंग कोच को बुलाता है उसकी जगह पे काम करने के लिए। कोच अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आए होते हैं। सोजोन ये देख के बहुत खुश होता है और कोच को थैंक यू करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सुवोन नर्सिंग होम जाता है। वहाँ उसकी मदर एडमिट होती है। वो रिसेप्शनिस्ट को गिफ्ट देता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है थैंक यू बट तुम्हें ये सब नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बैंक अकाउंट में अमाउंट कम है और अपने मदर को यहाँ रखने के लिए तुम्हें और पैसों देने होंगे वरना मैनेजमेंट डिस्चार्ज कर देगा तुम्हारी मदर को। सुयोन कहता है मैं अरेंज कर लूँगा पैसों का। रिसेप्शनिस्ट सुयोन की मदर को लेके आती है। सुयोन अपनी मदर से मिलके खुश होता है और वो जब नर्सिंग होम से घर जा रहा होता है तभी अचानक सिग्नल पर सुयोन चक्कर खा के गिर जाता है स्कूटर से। वहाँ लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर टेस्ट करता है और सुयोन को उसके गार्जियन के साथ आने को कहता है। सुयोन कहता है उसका कोई गार्जियन नहीं है। डॉक्टर कहता है ठीक है फिर अपने टीचर को लेके आना। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चार्मिंग हॉन्सोक ऑर्फनेज में रहती है जो बुसान में है। वो कंपटीशन के बाद ऑर्फनेज में आती है और वो 2 ट्विंस गर्ल्स के लिए नेकलेस लाई होती है। वो दोनों भी ऑर्फन होती है। दोनों उसे थैंक यू कह के चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सुबह ऑर्फनेज की केयर टेकर वो दोनों गर्ल्स का पिक खींच रही होती हैं। वहीं चार्मिंग भी होती है। चार्मिंग याद करती है बचपन में चार्मिंग एंड चांक्यो भी पिक क्लिक करवा रहे होते हैं। चांक्यो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि चांक्यो को कोई अडॉप्ट करने आया होता है। चार्मिंग उसे हंसते हुए बाय कहती है और दोनों डिसाइड करते हैं वो आर्मी में जाएंगे पर चांक्यो रो रहा होता है अपनी बहन से अलग होने के लिए होके। चांक्यो के अडॉप्टेड पेरेंट ने उसका नाम पार्क होसिक रख दिया था। प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है चार्मिंग केयर टेकर को बताती है कि वो सियोल चांक्यो से मिलने जा रही है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चार्मिंग सियोल में चांक्यो के स्कूल के कुछ लड़कों से चांक्यो के बारे में पूछती है। वो लड़के बताते हैं ओसिक ने तो सुसाइड कर लिया। ये सुन के चार्मिंग को बहुत बड़ा धक्का लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चांक्यो के पेरेंट्स उसके फर्नल की लास्ट क्रिया कर रहे होते हैं। तभी वहाँ चांक्यो आती है। वो पूछती है आखिर मेरे भाई की डेथ क्यों हुई। उसकी मदर कहती है यानी चांक्यो तुमसे भी मिलता था। एक्चुअली उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं था कि चांक्यो चार्मी से मिले। पता नहीं क्या क्या वो कहते पता नहीं क्या क्या छुपाता था वो हम लोगों से बातें। चार्मी कहती है आप अपने मरे हुए बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। वो कहती है उसने सुसाइड करके हमारा नाम डुबा दिया जिससे चार्मी बहुत रोने लगती है। चार्मी कहती है मेरे भाई का फ़ोन चाहिए मुझे पर चांक्यो के पेरेंट्स जाने लगते हैं। चार्मी उनसे बहुत इंसिस्ट करती है जिससे
चांग्यो के डैड बता देते हैं कि पुलिस को भी उसका फ़ोन नहीं मिला। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, चार्मी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने भाई का केस के डिटेक्टिव को बताती है कि मेरे भाई ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उस मर्डर हुआ है। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं करेगा और मैंने उससे बात की थी, वो नॉर्मल था एकदम। चार्मी कहते कहते रोने लगती है। डिटेक्टिव कहती है कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है पर हमें ये सुसाइड ही लग रहा है और इस बात को वोशिक के पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, सो तुम भी एक्सेप्ट कर लो। इस पर चार्मिंग बोलती आखिर मेरे भाई का फ़ोन कहाँ है, वो फ़ोन उसी क्रिमिनल के पास है। पर इस बात पे डिटेक्टिव बिलीव नहीं करती, वो सोचते हैं चार्मिंग को सदमा लगा है अपने भाई की मौत का। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, चार्मिंग अकेले बैठी होती है और खुद से कह रही होती है चाहे तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है, ना ही तुम्हारे पास सुसाइड करने का कोई रीज़न है। अब मैं खुद तुम्हारे मर्डरर का पता लगाऊंगी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, चार्मिंग अपने भाई के स्कूल में ट्रांसफ़र ले लेती है और वो सियोल के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, सियोन बॉक्सिंग कर रहा होता है पर सडनली वो अपोनेंट पे अग्रेसिव पंच मार रहा होता है। उससे सब आके रोकते हैं, वो सॉरी बोलता है। उसका कोच कहता है मैं तुम्हें चैम्पियन बना सकता हूँ, आ जाओ बॉक्सिंग में। पर सियोन मना कर देता है, कहता है मुझे स्टडीज़ पे फोकस करना है ताकि नेक्स्ट ईयर मैं एक अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँ। इस साल मेरा लास्ट ईयर है स्कूल का। कुछ देर बाद सियोन सेकेंड हैंड स्कूटर ऑनलाइन पे सर्च कर रहा होता है। तभी कोच कहते हैं क्या तुम खरीदने का सोच रहे हो स्कूटर? सियोन कहता है हाँ, क्योंकि मेरी स्कूटर चोरी हो गई है। तभी वो ऑनलाइन देखता है उसी की स्कूटर कोई उसी को बेच रहा था। वो कोच की बाइक लेके जल्दी से जाता है। इधर सियोन की स्कूटर चोरों ने चार्मी को बेच दी होती है। तभी वहाँ सियोन आता है और कहता है ये स्कूटर मेरी है। चार्मी कहते क्या बकवास है। सियोन कहता है सीट के नीचे स्टिकर है, चेक करो। चार्मी चेक करती है तो सच में स्टिकर होते हैं और वो समझ जाती है कि उसका पोपट बनाया गया है। पर चार्मी कहती है मैंने इसको पैसे दे के खरीदे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो पैसे दो। तभी एक वैन वाला सियोन को उसकी बाइक हटाने को बोलता है। सियोन बाइक हटाने जाता है, मौका देख के चार्मी भाग जाती है। वो एक रूम रेंट पे लेती है। चोर चार्मी की स्कूटर फिर से चुराने आए होते हैं। तभी वहाँ सियोन आ जाता है और कहता है ये अच्छा तरीका है, चुराई हुई बाइक को बेचो और फिर चुराओ फिर बेचो। चोर ये सुन के भागने लगते हैं। सियोन पकड़ लेता है और पिटाई करता है। वो एक चोर से पैसे निकलवा ही रहा होता है, तभी दूसरा चोर उसके सर पे मार देता है जिससे सियोन चकराने लगता है और दोनों चोर भाग जाते हैं। सियोन आ रहा होता है, चकराते चकराते चार्मी सियोन को देख लेती है। सियोन वैन से भिड़ने वाला होता है पर चार्मी उसे बचा लेती है। चार्मी कहती है मैंने तुम्हारी जान बचाई और वो स्कूटर मैंने अपने पैसों का ख़रीदा था, तो अब इस बात को यहीं जाने दो। सियोन जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, चार्मी स्कूटर से स्कूल जा रही होती। तभी रास्ते में अचानक सियोन भी अपनी बाइक से स्कूल जा रहा होता है, जहाँ चार्मिंग स्कूटर लेके दीवार से टकरा जाती है और कूड़े में जाके गिर जाती है। उसके कपड़े गंदे हो जा चुके थे तो सियोन पानी डालता है और चार्मी अपना ड्रेस साफ कर लेती है। क्योंकि अब चार्मी के कपड़े गीले हो गए थे तो सियोन उसे अपना स्कूल ब्लेजर देता है। अब दोनों स्कूल पहुंचते हैं। सियोन अपनी बाइक एक गैरेज में पार्क करता है। चार्मी भी उसी को पार्किंग एरिया समझ के उसी गैरेज में अपनी भी बाइक पार्क कर देती है। गैरेज का मालिक सियोन के ब्लेजर पहना हुआ चार्मी को उसकी जीएफ समझता है। चार्मी स्कूल में सियोन के ब्लेजर पहने हुए थी, जिसको दो लड़कियां देख लेती हैं और जाके जीहू को बताती हैं। एक्चुअली जीहू एक पॉपुलर गर्ल है उस क्लास की या तो स्कूल की। टीचर चार्मी को शूटिंग टीम की कैप्टन से मिलवाते हैं और उसे क्लास में सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। टीचर सियोन से उसके ड्रेस के बारे में पूछते हैं। तभी चार्मिंग कहती है वो तो ड्रेस मेरे पास है और सियोन को दे देती है। क्लास के सभी बच्चे सियोन को टीज करने लगते हैं, कहते हैं तुम्हारी जीएफ है चार्मिंग ना, डेट कर रहे हो? पर सियोन साफ मना कर देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जयबम नाम का एक पुराना स्टूडेंट फिर से एडमिशन लेता है क्योंकि उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया था। जयबम
बहुत रिच होता है। प्रिंसिपल उसको खुद लेने जाता है। प्रिंसिपल जयवम की मदर से कहता है यहाँ जयवम को अब कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसके साथ ओसंग भी तो है। एक्चुअली ओसंग जयवम का फ्रेंड होता है, वो भी रिच होता है। जयवम जब क्लास में जाके अपने डेस्क पे बैठता है तो उसको एक लड़की आँख मारती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चार्मी एंड कैप्टन जब लंच कर रही होती हैं। चार्मी चांक्यों के बारे में कैप्टन से पूछती है। कैप्टन बताती है मुझे नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा, वो तो उसकी जीप होंगजोन को पता होगा, पर वो स्कूल नहीं आती। चार्मिंग उसका नंबर मांगती है। चार्मिंग को चांक्यो ने बताया था कि होंजोंग उसकी जीएफ है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चार्मिंग होंजोंग को कॉल करती है तो वो कॉल सुयोन उठाता है। चार्मिंग कॉल कट कर देती है। वो सोचती है होंजोंग का फ़ोन सुयोन के पास कैसे है। वो सुयोन का पीछा करती है। सुयोन हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर बताता है कि तुम्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, मैंने तुम्हें बुलाया था ना, क्यों नहीं आए। एक्चुअली तुम्हें ट्यूमर है और सिर्फ तुम्हारे पास 6 मंथ या 1 ईयर का टाइम है। सियोन शॉक हो जाता है पर पूछता है सर्जरी के बाद ठीक तो हो सकता हूँ। डॉक्टर कहता है सर्जरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ट्यूमर बहुत क्रिटिकल है। ये सुन के सियोन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और ये सब चार्मी भी सुन लेती है। नेक्स्ट डे चार्मिंग देखती है सियोन स्कूल नहीं आया होता है। चार्मिंग उसी क्लास में जाती है जहाँ से उस गिर के चांक्यों की डेथ हुई थी और उसी तरह से बातें करने लगती है जैसे वो उस दिन अपने भाई के साथ कर रही थी। चाक्यू जैसे होल्ड करके उस दिन दूसरे साइड देखता है वैसे ही चार्मिंग भी देखती है तो वहाँ सियोन रहता है। चार्मिंग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सियोन बताता है कि यहाँ मेरे एक क्लासमेट की गिर की मौत हुई थी और मैं कुछ खास उसे जानता नहीं था, पर सबसे पहले मैंने ही उसकी बॉडी को देखा था और कॉप्स को बुलाया था। और ये कहानी हमारी यहीं एंड हो जाती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।